नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से की मुलाकात। बिल गेट्स ने की भारत में डिजिटल क्रांति की तारीफ, पीएम को दी बधाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दे पर की बात। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में हुआ बड़ा सड़क हादसा। बैटरी चश्मा इलाके में 300 फुट गहरी खाई में गिरी एसयूवी कार, 10 लोगों की मौत। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन। 3 राज्यों के 18 ठिकानों पर छापेमारी में गिरफ्तार किया रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मास्टरमाइंड। कई अन्य मामलों में भी वांछित है मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मतीन ताहा। मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने जम्मू में थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का किया स्वागत। कहा, भाजपा को आगामी चुनावों में मिलेगी बढ़त। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों पर आगामी लोकसभा चुनाव में वोटरों को रुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों सहित 40 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में वोटरों को रुझाने के लिए स्टार प्रचारकों सहित 40 नेताओं की सूची जारी की है, जिसमें कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से अपने आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दे पर बात की गई। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की लखपति योजना से लेकर स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र तक में बदलाव से बिल गेट्स को अवगत करवाया। इस दौरान गेट्स ने भारत की डिजिटल सरकार की तारीफ भी की और पीएम मोदी को इस क्रांति के लिए बधाई दी। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और पूरा देश डिजिटल क्रांति को अपना चुका है। शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में एक एसयूवी के फिसलकर खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रही एक एसयूवी जिला रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में देर रात करीब 1:15 बजे 300 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की खबर लगते ही पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने मौके पर जाकर अभियान चलाया। इस हादसे में एसयूवी के चालक जम्मू के अंब घरोटा के रहने वाले बलवान सिंह सहित 10 लोगों की मौत हुई है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ब्लास्ट मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए अब तक 3 राज्यों के अलग अलग कुल 18 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान मामले में कुल 3 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने इस मामले के मुख्य संदिग्ध अब्दुल मतीन ताहा को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ताहा बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। जांच में यह भी सामने आया है कि ताहा कई अन्य मामलों में वंचित है। इस मामले में एनआईए की टीमों ने कर्नाटक में 12 जगह, तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 जगह समेत 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर चिंता जाहिर करने वाले पत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने में माहिर हैं। खड़गे ने आगे लिखा, मोदी जी आपकी तरफ से एक के बाद एक संस्थानों को झुकाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए अपने पापों के लिए कांग्रेस पार्टी पर दोष मढ़ना बंद करें। जम्मू में ई बस सेवा सर्विस शुरू होने के बाद से ही प्राइवेट ट्रांसपोर्टर और ई बस संचालकों के बीच कई बार विवाद हुआ है। आज भी जम्मू के केसी चौक पर एक प्राइवेट मेटाडोर चालक द्वारा ई बस कंडक्टर के साथ हुए झगड़े के बाद ई बस ड्राइवरों और कंडक्टरों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और कुछ समय के लिए ई बस सेवा को बंद रखा। इस अवसर पर ई बस संचालकों ने कहा कि अक्सर प्राइवेट मेटाडोर चालक उनसे झगड़ते रहते हैं और कई बार तो मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं करता तो वह बस सेवा को बंद करेंगे। जहाँ पे आए तो सर हमारे कंडक्टर मारा जी, पहली बार नहीं मारा भैया, पहली बार नहीं मारा जी, 5वीं बार मारा हमारे बंदे को। एक बार जहाँ बंद आज कैसे मारा, कुछ दिन पहले इधर सतवारी मारा था, कुछ दिन पहले इधर मारा था, जिबल मारा था। कितनी बार मारेंगे भाई हम लोग पाल गोड़ी मार खाएंगे बार बार, 300-400 मार खाएंगे हम लोग, क्यों खाएंगे मार, हमारे हाथ नहीं बंधे हैं। बस हमें कंपनी रोका हुआ है, हम किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं, हम किसी से आज तक बदतमीजी नहीं की है। गाड़ी पे सवारी के साथ क्या और किसी बार ड्राइवर के साथ काम पर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग हाथ उठाने पे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बड़ी संख्या में लोगों ने जम्मू पार्टी कार्यालय में भाजपा का दामन थामा। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए लोगों का रविंद्र रैना ने स्वागत किया। इस अवसर पर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर पूरे देश की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों के समर्थन से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। बड़ी संख्या में पंची सरपंचीस, जिसमें हमारे गुज्जर बकरवाल कबीले के, पहाड़ी कबीले के भाई बहन, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। चारों दिशाओं में आज जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का परचम शान से लहरा रहा है। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है। मैं तमाम इन साथियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और मैं उम्मीद करता हूं ये कारवां इसी तरीके से और तेजी से आगे। कुपवाड़ा जिले के रामहल फॉरेस्ट रेंज में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण जागरूकता अभियान चलाया गया। रेंज ऑफिसर जावेद अहमद के नेतृत्व में इस अभियान में वन विभाग के कर्मचारियों ने कोट पब्लिक पार्क सहित कई स्थानों पर पौधारोपण किया और लोगों को पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए हरे पेड़ों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। माहौल, हवा, पानी की अहमियत को उजागर करना है और इसके वसाइल को उजागर करना है। और इस सिलसिले में हमें हुकूमत और महकमे जंगलात के वाज़ेह अहकामात हैं और हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साहब भी इस बात को लेके बहुत ही संजीदा हैं। और मैं लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहता हूं कि वो इन जंगलात की हिफाजत, इनके देख रेख और इनके रख रखाव में हमारा ताउन दें, हमारा मदद करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।